डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे पास में इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपका पहला क्लास है तो क्योंकि हर बच्चों को बार बार सेम चीज़ें पढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ। उसी को देखते हुए आपको पढ़ना है। देखो, इंग्लिश में सीखने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या बोले मैंने? तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला आपको याद रखना है सब्जेक्ट। क्या याद रखना है आपको? सब्जेक्ट। दूसरा रहता है वर्ब। क्या रहता है बेटा? वर्ब। वर्ब से सब्जेक्ट जो बोलना बोल दो। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंग्लिश को सीखने का एक फार्मूला है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू शुड फॉलो दिस रूल्स। ओके, इस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सर कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। जिस दिन अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि सर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, वर्ब इसको बोलते हैं, तो अलग अलग करते आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। बेटा हम बात करते हैं सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी। ठीक है, और इट भी एक सब्जेक्ट है। नेम और सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले हम बच्चों को बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये सब सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों को इसका मीनिंग पता नहीं रहता है कि सर आई मीन्स क्या होता है? मैं। क्या होता है बेटा? मैं। वी मीन्स क्या होता है? हम। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। यू मीन्स क्या होता है? आप या तुम। उसी प्रकार दे मीन्स होता है वे। ही मीन्स वहा होता है, और सी मीन्स भी वहा होता है। ये पीडीएफ हम बच्चों को सेंड कर देते हैं, लेकिन अपन ही का प्रयोग करते हैं बॉयज के लिए और सी का प्रयोग करते हैं अपन गर्ल्स के लिए। जैसे कि सी इज माई फ्रेंड, तो अगर सी लगा दिया तो फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड होगी, या फिर आपने किसी ने बोला कि ही इज माई फ्रेंड, तो कोई लड़का होगा, दैट मीन्स बॉय होगा, तो बॉयफ्रेंड बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, उसी प्रकार इट मीन्स होता है बेटा यहाँ। क्या होता है? यहाँ किसी का नेम हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति, या फिर सिंगुलर मतलब इंडिया हो गए, है ना। बहुत सारे पेन या पेन्स, प्लूरल में होता बहुवचन, है ना। तो ये सारे अपन सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलो या फिर वी कैन कंसिडर सब्जेक्ट्स हमारे स्पोकन की भाषा में। ठीक है, लैंग्वेज में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये आपको पता होगा कि सब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं। उसके बाद में बड़ी आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद में वर्ब्स लिखना है। क्या लिखना है बेटा? वर्ब्स। अब वर्ब्स के फॉर्म बच्चों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का जड़ यही है। क्या बोला मैंने? इंग्लिश का जड़ यही है। तो आपको याद करना है कुछ वर्ब लिमिटेड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिख देते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना है ना। उसके बाद क्या करना है आपको? हुटाया तो गो हो गए, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। ये पढ़ना पड़ेगा। सेंड कर देता हूं। उसके बाद में गोन होगा और गोज होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप सभी को पता है कि स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। क्या होता है बेटा? बोलना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्पोक। क्या होता है? स्पोक। और थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्पोकन। क्या होता है बेटा? स्पोकन और स्पीक्स। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? बहुत सारे बच्चों को क्लियर है। उसी प्रकार क्या होता है बेटा? जिनका स्टार्टिंग रहता है उन बच्चों को साथ में क्या होता है कि उनको सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, दे डोंट नो। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, है ना। तो समस्या क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। क्या लिखा बेटा? मैं अंग्रेजी बोलता हूं। देखो, मैं को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। और अंग्रेजी को क्या बोलते हैं बेटा? अपन इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। और बोलने को क्या बोलते हैं बेटा? स्पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? बोलता हूं, स्पीक बोलते हैं। अब देखो, अब जिन लोगों को पता है कि सर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं,
वो सेंटेंस बना सकता है। लेकिन जो ये सेंटेंस बना है ये गलत है। तो पहले क्या आएगा बेटा, आपको नोटिस करना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा ये वाला, उसके बाद में फिर वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, ये स्पीक है। उसके बाद में थर्ड में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, आई स्पीक इंग्लिश। क्या आएगा बेटा, आई स्पीक इंग्लिश। इसको सही करते अपन, है ना। तो सही क्या होगा बेटा इसका, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। ठीक है, तो आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हो। इसलिए आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर याद क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हो। आई स्पीक इंग्लिश, है ना, आई स्पीक गोंडी, आई स्पीक गोंडी, मैं गोंडी बोलता हूं, है ना। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं। मैं कोरकू बोलता हूं, मराठी बोलता हूं। जो भी बोलते हैं आप, आखिरी में जाके ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो, है ना। ये स्ट्रक्चर अपना है ना। अब दूसरा समस्या क्या होता है, इसी को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। अब क्या लिखा कि आई स्पीक गोंडी। अब जब इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। आई को क्या लिखते हैं अपन, मैं लिखते हैं। स्पीक को बोलना, बोलता, और गोंडी। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या फिर इंग्लिश से हिंदी, जो भी आप ट्रांसलेट करते हो, तो दोनों तरीके में आपका इंग्लिश फेल हो जाता है ना। आपने यहाँ पे इंग्लिश सही लिखा लेकिन हिंदी खराब हो जा रही है ना। तो इसी को सही सिस्टमेटिक जमाने के लिए अपन को ग्रामर पढ़ना पड़ता है। और ग्रामर ये बोलता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, ये सबका हिंदी में लिख दिया मैंने। आई मिस मैं होता है, वी मिस हम होता है, यू मिस आप होता है, दे मिस वे होते हैं, ही मिस वहा होता है, सी मिस वहा होता है। देखो अपन ही का प्रयोग अपन करते हैं बॉयज के लिए, और एक का सी का प्रयोग करते हैं अपन गर्ल्स के लिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए करते हैं। बाकी इट का प्रयोग अपन एनिमल के लिए करते हैं। इसका मतलब यहाँ होता है, किसी का नेम हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है, या फिर सिंगल कंट्री, कुछ भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स है। क्या है बेटा, सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ में समस्या ये होता है कि ठीक है, समस्या क्या होता है कि उनको वर्ब के फॉर्म याद नहीं होते। कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो चाहे आप ग्रामर पढ़ो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश के पोर्शन में अगर सबसे बड़ा कोई भूमिका है तो वर्ब के फॉर्म का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गो, गो मिस जाना होता है, वेंट मिस गया, गोन मिस जा चुका, गोज मिस जाता है, स्पीक मिस बोलना, स्पोक मिस बोला, स्पोक मिस बोल चुका है, स्पीक्स मीन्स बोलता है। तो जैसे ही वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं उनका मीनिंग चेंज होने लग जाता है। इसलिए जितने भी जो वर्ब हैं इनको याद करना बहुत कंपलसरी है। क्या बोले बेटा बेटा, है ना। ये सारे वर्ब को आप बढ़िया लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, है ना। टेक, टुक, टेकन, टेक्स, राइट, रोट, रिटर्न, राइट्स, ईट, एट, ईटन, है ना। ये सारे वर्ब है ना। और भी वर्ब हो सकते हैं जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टडी मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है। क्या होता है बेटा, पढ़ना होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड। क्या होता है बेटा, स्टडी। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, स्टडीड। और फोर्थ फॉर्म हो जाता है स्टडीज। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाओगे तो कई बार क्या हो जाता है कि एस लग जाता है, कभी
ईएस लग जाता है, कभी आईईएस लग जाता है। जब भी एस या ईएस या आईएस लगता है, इसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, है ना। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब पता है कि भाई ये पहला क्या है, स्पीक लिखा, क्या लिखा बेटा यहाँ पे, स्पीक। जब इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाओगे तो यहाँ क्या कर दोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एस लगा देना है, तो क्या हो गया बेटा, ये स्पीक्स हो गए। एस जुड़ जाएगा, मतलब V1 से अगर V4 बनाना है तो कभी एस लगा तो स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे क्या लिखा बेटा, गो, क्या लिखा यहाँ पे, गो। अब गो का जब आप फोर्थ फॉर्म बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गो लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। उसी प्रकार स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है बेटा, पढ़ाई करना, तो वहां वाई को हटा के आई ई एस लगा देना तो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, स्टडीज हो जाएगा, इसको मिटा दो, ठीक है। कहाँ है भाई इरेजर, बहुत दिन हो गए इरेजर का यूज नहीं करते, नहीं आ रहा हमको, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, नो कट हटाओ, है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, स्टडी तो स्टडीज हो जाएगा, वाई को हटा के आई ई एस लगा देना है। तो क्या समझ में आया आपको, अगर कोई वर्ब का फर्स्ट पार्ट में उस वर्ब का फोर्थ पार्ट बनाना है तो उसमें एस लगा दो, कभी ई एस लग जाता है, कभी आई एस लग जाता है, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे, है ना। अब आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। स्टडी का फोर्थ पार्ट स्टडीज हो गए, टीच का फोर्थ पार्ट इसमें ये टीचर्स हो गए, ड्राइव का ड्राइव्स हो जाता है, टॉक का टॉक्स हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर सभी को। अब लास्ट पोर्शन आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब वाकई में इसका अप्लाई कहां करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। अब अगर सब्जेक्ट आई वी यू और दे और प्लूरल रहेगा तो उनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और किसी का नेम या सिंगल होगा तो एस वाला या मतलब V4 का प्रयोग करेंगे। ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये वाला होता है बेटा, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यहाँ आई रहेगा तो V1 आएगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहेगा तो V4 आएगा। दैट मीन्स कि दो में से कोई एक यूज करना है आपको। क्या बोला बेटा मैंने, दो में से कोई एक यूज करना है, या फिर V1 का यूज करना है या फिर V4 का। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं, मैं कॉलेज जाता हूं तो आई गो टू कॉलेज, ठीक है। उसी प्रकार क्या लिखा, हम कॉलेज जाते तो वी गो टू, हम अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, सही कर लेना इसको, हम अंग्रेजी बोलते तो क्या जाएगा, वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हो, वह कॉलेज जाता है, इंग्लिश हिंदी में इतना कंसिडर नहीं करना है, कहाँ बिंदु लगा कहाँ मात्रा लगा है, बस आई एम टॉकिंग, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रॉपर सुनना है। क्या लिखा बेटा यहाँ पे सी, तो सी के साथ में क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी गोज टू कॉलेज, ठीक है। देखो आई रहेगा तो साथ में गो आएगा, सी है तो गो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा, सतीश लिखा है, सतीश क्या है, कोई व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है ना। तो सतीश रोज कोचिंग आता है तो क्या है, सतीश, उसके बाद वर्ब आएगा, तो कम का फोर्थ फॉर्म कम्स होता है, सतीश कम्स टू कोचिंग डेली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज पढ़े ही सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स के फॉर्म यूज किया है, और जो प्रेजेंट सिंपल में रियल में यूज कैसे करना है, ये सारी चीज हमने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी कुछ सेंटेंस बना लेते हैं अपन, है ना, टेंशन नहीं लेना कभी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सही बात है, तो क्या जाएगा, आई टीच इंग्लिश, क्या आएगा बेटा, आई टीच इंग्लिश। लेकिन किसी ने बोला सुनील सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सुनील सर ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आएगा तो उसके बाद में
टीच का फोर्थ फॉर्म आएगा टीच, क्या आएगा बेटा, टीच आएगा। सुनील सर टीच इंग्लिश, ठीक है। उसी प्रकार है ना, हम कॉलेज जाते तो क्या जाएगा, वी गो टू कॉलेज। लेकिन आपको बताना कि कोई लड़की कॉलेज जाती तो वहां कॉलेज जाती तो क्या जाएगा बेटा, सी गोज टू कॉलेज, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का प्रैक्टिकल यूज कहां करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ चुके स्टूडेंट्स, अभी इसका नेगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है ना। जो स्टूडेंट्स रियल में अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस। ओके, हमारे पास में अंग्रेजी बोलने की गारंटी क्लासेस हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बस आपको अपना टाइम देना है। एंड अपने गुरुजी जिसको भी आप मेंटर समझते हो, जिसको मेंटर मानते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको भरोसा रखना पड़ेगा। कभी भी किसी टीचर के उसके चेहरे पे, उसके ड्रेसिंग सेंस पे, है ना, उस पे नहीं जाना है, उसके टैलेंट पे जाना है। टैलेंट ही सबसे बड़ी पूंजी है टीचर की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं कम से कम 3 से 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। इवन भोपाल में सेंटर चलाया हूँ, कोचिंग में पढ़ाया हूँ, है ना। तो हमारे पास अगर जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखने आते हैं तो बिल्कुल पूरा भरोसे के साथ आइए, और आपके साथ इतना सा भी चीट नहीं होगा। जितना आप सोचते हो उससे 2 गुना डबल आपको यहाँ से इंग्लिश सीखने की श्योरिटी मिलेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू। जो स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच।